आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो आज बड़कोट बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र से भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल सिंह रावत, नगर पालिका पुरोला से पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी प्यारेलाल हिमानी और नौगांव नगर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी विजय कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आग्रह किया कि वे निकाय चुनाव में भाजपा को भारी मतों से विजय बनाएं और पार्टी के विकासात्मक एजेंडे को समर्थन दें। आज इस सभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह राणा जी, पुरोला विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, तो आप लोगों के सामने मित्रों सुना थे कि नदियां बहना। लक्सर में आज चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया है। साथ ही अध्यक्ष सहित भाजपा के सभी सभासद प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए नगरवासियों से आह्वान किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री का रोड शो भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय नंदवाटिका से शुरू होकर लक्सर नगर के बीचों बीच होते हुए बसेड़ी मार्ग पर स्थित आर्य समाज पर जाकर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में नगरवासियों ने जगह जगह उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार नगर निगम में मेयर सहित सभी 60 पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रैली निकाली। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरिद्वार सहित उत्तराखंड के सभी निकायों में भाजपा की प्रचंड जीत की बात कही। नगर पालिका विकासनगर क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल ने उनके समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और नवप्रभात ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने जुलूस निकालते हुए वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नवप्रभात ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांगने की परंपरा है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी बढ़ी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली बीजेपी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार के मंत्री पर ही खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के प्रचार में आने से उन्हें फायदा होगा। 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है और अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर मतदान दिवस का इंतजार किया जा रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि 21 तारीख की शाम को राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार थम जाएगा और 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100 निकायों में कुल 1515 मतदान केंद्र है और 3394 मतदान स्थल है, जिसमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु मतदाता स्थल, स्ट्रांग रूम आदि का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने 22 जनवरी को पूर्वाह जिला मुख्यालय से चारों नगर निकाय क्षेत्रों की
सभी मतदान पार्टियों के प्रस्थान हेतु की गई है। तैयारियों का निरीक्षण कर निर्वाचन में लगे अधिकारियों और कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को मतदान समाप्ति के पश्चात मतपेटियों को नगर निकाय क्षेत्र हेतु निर्धारित स्ट्रांग रूम में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा। इस हेतु 3 निर्धारित स्थलों में स्ट्रांग रूम में मतगणना हेतु बनाए गए हैं। देखिए, जो माननीय आयोग द्वारा जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आज हमारे जो मतदान में पार्टियां जाएंगी उनके आज द्वितीय प्रशिक्षण की कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसके बाद 22 तारीख को ये सारी पार्टीज जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान जो हमारा गोरलचौड़ मैदान है वहां पे एकत्र होंगी और वहां से इनको अलग अलग नगर पंचायतों की तरफ रवाना किया जाएगा। जो हमारे 23 को जो हमारा मतदान होना है उसके लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी जो पुलिस बल की है तैनाती कर ली गई है। इसमें उनके जो संवेदनशीलता है, अति संवेदनशीलता है, उसके अनुरूप हमने यहाँ फोर्स तैनात कर दिया गया है। सभी जितने हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां बूथ पर जब हमारी पार्टीज पहुंचेंगी तो उनके वहां रहने ठहरने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गर्म पानी है, चाहे वो अलाव है, वहां पे वो पूरी व्यवस्थाएं वहां पे सुनिश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी 25 को जो मतगणना होगी उसके लिए हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं। ये काउंटिंग हॉल्स जैसे कि माननीय आयोग के निर्देश होते हैं कि 72 घंटे पहले यानी कि 22 तारीख तक हम ये काउंटिंग हॉल्स भी अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो इलेक्शन की तैयारियां। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चुनावी जनसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नैनीताल नगर पालिका से अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के पक्ष में वोट अपील की। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, भाजपा शासनकाल में उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर महिलाएं भी खुलकर कांग्रेस के समर्थन में उतरी है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। निश्चित की सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। युवाओं की पिछले 3 साल से महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है और इस बार जब मैं प्रचार में निकला हूँ, मैं अल्मोड़ा भी गया, काशीपुर भी गया, हल्द्वानी भी गया, मैं हरिद्वार और मंगलौर भी करके आया। उसके बाद मैंने गैरसैंण में प्रचार किया, कोटद्वार गया, मैं श्रीनगर गया, मैं सभी जगह लगभग जा चुका हूँ और वहाँ भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्वच्छ पानी की दिक्कतें हैं, जो एडजॉइनिंग सड़कें हैं मेन सड़कों को छोड़ के उनकी दुर्दशा है। मोहल्लों में गंदगी पड़ी है, नालियां लबरालब कीचड़ से गंदगी से भरी पड़ी हैं और बरसात में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हो रही है उससे लोग परेशान हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर लोगों का इस समय रुझान जो है कांग्रेस की तरफ बना है। बच्चे बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद प्रत्याशी रविंद्र सिंह आनंद ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यदि वे मेयर पद पर जीत हासिल करते हैं तो देहरादून के स्वर्गीय विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते रहेंगे। देखिए, हमने ये कहा है कि जो भी महापौर बनना चाहता है उसका अपना विजन भी होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं जो चुनाव में हैं, वो एक संकल्प पत्र दिखा रहे हैं और उस संकल्प पत्र को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ के भी नहीं बता पा रहे कि उनका वो कहते हैं जी ये पार्टी का संकल्प पत्र है, ये काम करेंगे। कोई उनसे पूछे आपका विजन क्या है तो कहते हैं बस विकास करेंगे। तो हमने आज ये कहा है कि 5वें मेयर के लिए मैं यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और 5 साल का मेरा कार्यकाल होगा। 5 बातें जो मैंने कही हैं वो एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कहा है कि 5 लाख कैमरे हम देहरादून में लगाने जा रहे हैं। देहरादून का चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे की कैद में होगा। दूसरी बात हमने कही है कि 100 वार्डों में 100 गाड़ियों के लिए 100 पार्किंग जोन बनने जा रहे हैं। 10,000 गाड़ियों को खड़ी करने की समस्या का समाधान होता है। तीसरा हमने कहा है कूड़ा निस्तारण के लिए हम OWC प्लांट लगाएंगे और जिससे जैविक खाद बनेगी और जो किसानों को मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। चौथी बात हमने कही है जो पार्क हैं, पार्कों में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको शेड बना करके व्यायामशाला, फिजियोथेरेपी सेंटर, योगा सेंटर खोले जाएंगे। और 5वीं बात जो हमने कही है वो कही है किन्नर समाज के लिए, कि किन्नर समाज के लिए कभी किसी ने कोई घोषणा नहीं की और कहीं ना कहीं किन्नर समाज जो बधाई लेने तक सीमित था, अब उसे हम स्वावलंबी बना करके निगम की स्वरोजगार योजना से जोड़ेंगे। ट्रांस कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहे हैं जिसमें जो ट्रांसजेंडर है
वो आपको सैलून चलाते दिखाई देंगे, ढाबे चलाते दिखाई देंगे, स्टेशनरी चलाते दिखाई देंगे। और जो ये वाद विवाद उत्पन्न होते हैं समाज में पैसे को लेकर के, बधाई के पैसों को लेकर के, वो ये बुराई को हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि ये विजन मेरा है, मैंने बिना देखे बिना पढ़े आपको बताया। मेरे कोई भी साथी अपना संकल्प पत्र बिना पढ़े देखे बता दें तो मैं उनको नेता मानूं। श्रीनगर के बाद पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने साफ किया है कि भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को भाजपा वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी। बलूनी ने कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे विकास में और तेजी होगी। हमारी पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ है और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा। और जनता भी मान चुकी है, किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एकजुट होकर खड़े। हमारे आने वाले समय में भी जो लोग पार्टी से बाहर गए, हम उनके बारे में कतई किसी तरह का विचार नहीं करने वाले। पहाड़ के गिरते तापमान के बीच निकाय चुनावों की तपिश माहौल को और गर्मा रही है। प्रचार का दौर अंतिम चरण पर है, इसीलिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने रुद्रप्रयाग में परिवर्तन रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने शिरकत की। गणेश गोदियाल ने कहा है कि विपक्ष को मजबूत करना है तो निकायों में कांग्रेस को जिताना जरूरी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खस्ता हाल, स्वास्थ्य सेवाओं, बढ़ती महंगाई सहित बेरोजगारी के मुद्दे पर घेराव किया है। परचम लहराने जा रहा है और कांग्रेस अपने फिर उसी रोल में है जिसमें वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और अब उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि कांग्रेस का न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे देश से सफाया हो चुका है। तो ऐसी हालत, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी निकाय में वहाँ के स्थानीय जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। तो इस नाते भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्वतः स्फूर्त भावना से कल यहाँ पर हमने एक रैली का आयोजन किया है और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बढ़ चढ़ करके पूरे नगर क्षेत्र की जनता उसमें प्रतिभाग करती है, उसमें हिस्सा लेती है। तो उससे ही हमारी जो परिणाम है उनका आकलन कल यहाँ पर हो जाएगा। मैं रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र की जनता का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस प्रकार से एक बड़े जनसैलाब के रूप में दीपक भंडारी जी और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए लोग सड़कों पर आए, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये बात सर्वे में भी है और ये बात सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिख भी रही है कि कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जीत दर्ज कर रही है। मैं प्रदेश में जहाँ जहाँ गया हर जगह कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा जन समर्थन जुटता हुआ दिख रहा है। मैं पूरे प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, निकाय क्षेत्र के मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जनता के हित में है, ये विभिन्न निकायों के हित में है कि लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में स्थापित होने के कगार पर है। इसलिए आवश्यक है कि सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका न देकर निकायों में कम से कम इस बार कांग्रेस के लोगों को मौका। नगर पालिका विकासनगर क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और नवप्रभात ने चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने जुलूस निकालते हुए वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। नवप्रभात ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांगने की परंपरा है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम सिंह ने
सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी बढ़ी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली बीजेपी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार के मंत्री पर ही खुद भ्रष्टाचार का आरोप है। अपने तरीके से प्रचार करता है। भाजपा की सरकार है तो स्वाभाविक बात है मुख्यमंत्री भी आएंगे, उनके मंत्री भी आएंगे, उसमें कौन सी नई बात है। लेकिन कुछ प्रश्न हम भाजपा के लोगों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई कम करेंगे, महंगाई पर कुछ नहीं लग पा रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप ये तो पूछते कि प्रदेश के एक मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप न्यायालय में हैं। न्यायालय सरकार से कह रहा है कि मंत्री पर मुकदमा चलाने की परमिशन दी जाए, लेकिन सरकार उस पर मौन है। क्यों मौन है बताएं? तो जब मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है, मामला न्यायालय में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़ी दुखद बात है कि राज्य के अंदर महिलाओं पर जो भी अपराध होता है, उस अपराध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता अपराध में संलिप्त पाया जाता है। जनता निकायों में इसका जवाब देगी? क्यों नहीं देगी जनता? जनता निश्चित रूप से निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी और कांग्रेस विकासनगर भी जीतेगी और प्रदेश में भी जीतेगी। हमारे विकासनगर की एक रस्म रही है कि चुनाव प्रचार में एक जुलूस के रूप में जाके आशीर्वाद मांगा जाता है। विकासनगर की नगर पालिका क्षेत्र की जनता अपार समर्थन हमको दे रही है, अपार आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जो अपने वोट में भी हो आशीर्वाद स्वरूप हमको देंगे। नेता प्रीतम सिंह भी आए, क्या इससे आपको बिल्कुल फायदा होगा। वो हमारे आदर्श से आदरणीय है और हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं में है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 26 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इस घोषणा पत्र में मलिन बस्तियों के विकास, शहरों में बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने, आपको बता दें, पब्लिक लाइब्रेरी बनाने और महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप संबल ने कहा है कि पार्टी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विजन को दर्शाता है, जो नागरिकों के जीवन में सुधार और समृद्धि लाने पर केंद्रित है। सवाल है वो नगर निगम के चुनाव का सवाल नहीं है। हमारा फिर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का उल्लंघन किया है और उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन किया जाए। चोरी छिपे तो तोड़ने की बहुत ही कोशिश करते हैं। खुल्लम खुल्ला चुनाव आज जो है आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट सवाल है, नगर निगम के जो चुनाव है वो नगर के इश्यू पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ये बता दे कि पिछले कुछ सालों में जो उनका मेयर रहे, आज वो मेयर की फोटो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं पोस्टर के ऊपर, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों से वो मुंह छुपा के अपने सिटिंग मेयर को छुपा के बैठे हैं। वो ये बता दें कि क्यों आज जो उत्तराखंड के शहर हैं वो देश के 72 शहरों में गिने जा रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है, लेकिन बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र इतनी देर से जारी किया है कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रचार के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और कांग्रेस का ये वचन पत्र आम जन तक पहुंच भी नहीं पाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कुछ नया नहीं कहा है, बल्कि बीजेपी के संकल्प पत्र के बिंदुओं को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस निकायों में और निगमों में काबिज थी, तब वह कुछ नहीं कर पाई और अब जनता को बरगलाने के लिए ऐसी खोखली बातें कर रही है। इस पर पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के आरोपों ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सवाल उठा दिए हैं।
वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सेलाकुई सिडकुल में एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्याशी भगत सिंह राठौड़ काफी अच्छे मतों से सेलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत दर्ज करेगा और महेंद्र भट्ट ने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि वे कोई काम नहीं कर सकते हैं, जबकि सत्ता में बैठे दल का प्रत्याशी ही सभी जनता का काम कर सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट न दें और भाजपा के प्रत्याशी भगत सिंह राठौड़ को वोट देकर विजयी बनाएं। जनता पार्टी के पास बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की। जनता के जिसमें मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सांसद होंगे, लेकिन हम मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद भी कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता की जहाँ उपयोगिता है उस काम में उसको लगाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं भी आज सेलाकुई में आया हूँ और हमारे कार्यकर्ता चुनाव को बहुत एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि प्रभावी रूप से चुनाव लेने का काम करते हैं। हर चुनाव को उसी ढंग से लड़ते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव, पालिका का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा को। पद्धति एक है, पद्धति के आधार पर सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इस दिशा में लोग काम करते हैं। सर, जैसे कि आपके प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार है, इसके बावजूद जो है आप वीआईपी मूवमेंट लगातार जो है मूवमेंट है, इसके बाद वीआईपी मूवमेंट नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता किस लगन से नीचे काम कर रहा है उसके लिए हम लोग दौड़ भाग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के प्रवास हो रहे हैं, सारे मंत्रियों के हो रहे हैं, विधायकों के डिस्ट्रिक्ट से प्रवास हो रहे हैं और जनता तक, ये बड़ी बात है, जनता को अपनी बात पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं और अपने विकास कार्य के आधार पर ही जनता का मत लेते हैं और वो मत हमको प्राप्त होता है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस को तो कई स्थानों पर प्रत्याशी नहीं मिले और कांग्रेस छुपे हुए तरीके से, छुपे एजेंडे के आधार पर लेना चाहेगी तो सेलाकुई की जनता कांग्रेस को वहां भी मात देने वाली है। सर, देखा ही जा रहा है जैसे कि आपने अभी कहा था कि दल को देखे, निर्दलीय को देखे, तो क्या है सर? लोकतंत्र में दल का महत्व होता है, निर्दलीय में किसान कुछ नहीं होता है। निर्दलीय पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है और निर्दलीय का विकास कर नहीं सकता है। इसलिए जिसकी सरकार केंद्र में, प्रदेश में हो, ऐसे सरकार का प्रतिनिधि अगर पंचायत में जीत कर जाते हैं उस क्षेत्र का विकास होता है। इसे उनका स्वागत करेंगे। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।